का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया क्योंकि ये रास्ता जाता था इंडिया तक, मसालों और खजाने की सरजमीन। और उसके बाद ये एरिया बहुत सी एम्पायर्स के लिए गेटवे बन गया। पोर्चुगीज के बाद यहाँ से डच गुजरे और फिर ब्रिटिश भी यहीं से एशिया आए। उनके शिप्स यहाँ से सिर्फ मसाले और सिल्क ही नहीं बल्कि सोना, गुलाम और हाथी के दांत भी लेकर जाने लगी। हर सफर में पैसा बन रहा था, लेकिन हर सफर में मौत का खतरा भी होता था। यहाँ पर इतनी ज्यादा शिप्स लापता हुई कि सबको लगने लगा कि यहाँ कुछ सुपर नेचुरल चल रहा है। और यहीं से शुरुआत हुई फ्लाइंग डचमैन की कहानी की। कहते हैं कि 1600s में एक डच कैप्टन ने कसम खाई कि वो अफ्रीका के नीचे से इस समुद्र को क्रॉस करेगा, लेकिन उसकी शिप भी इस समुद्र की नजर हो गई। और कहते हैं कि आज भी उसकी रूह इसी समुद्र में भटक रही है। इन्हीं कहानियों की वजह से शिप्स इस जगह को अवॉइड करने लगी। फिर 19वीं सदी में एक इंजीनियरिंग मिरेकल ने सब कुछ बदल दिया। 1869 में स्विस कनाल को खोल दिया गया, जिसकी वजह से इजिप्ट के जरिए मेडिटेरेनियन सी रेड सी से कनेक्ट हो गया। फॉर ग्लोबल ट्रेड दिस वाज रेवोल्यूशनरी। अब शिप्स को हजारों किलोमीटर का सफर करके अफ्रीका के नीचे से नहीं गुजरना पड़ता था। स्विस कनाल की वजह से यूरोप और एशिया का सफर अब 7000 किलोमीटर कम हो चुका था। आज पूरी दुनिया का लगभग 12% ट्रेड इसी स्विस कनाल से गुजरता है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल, चाइना से आने वाली चीजें और यूरोप का अनाज भी इसी कॉरिडोर से गुजरता है। 2021 में जब एवर गिवन नाम की शिप यहाँ फंसी तो दुनिया को पता लगा कि स्विस कनाल कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चंद दिनों में दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन मसला यह है कि अगर स्विस कैनाल बंद हो जाए, चाहे जियोपॉलिटिक्स, वॉर या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो शिप्स को फिर से केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ता है। और आजकल यही हो रहा है, जब से यमनी हौसियों ने रेड सी से गुजरने वाले कंटेनर शिप्स पर अटैक करने शुरू किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये समुद्री रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इस एरिया की ज्योग्राफी में है। असल में केप ऑफ गुड होप वो जगह है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। जब दो इतने बड़े समंदर टकराते हैं तो बहुत ताकतवर लहरें बनती हैं। इन लहरों की डायरेक्शन बार बार बदलती है, जिसकी वजह से यहाँ शिप्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें शामिल कर लीजिए एक और चीज जिसे कहते हैं रोरिंग फोर्टीज। ये बहुत पावरफुल हवाएं हैं जो जमीन के गिर्द हर वक्त 40 डिग्री लैटिट्यूड में चलती रहती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि समुद्र में बिल्डिंग्स जितनी ऊंची वेव्स पैदा कर देती हैं। और सर्दियों के दिनों में तो यहाँ 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें तो बहुत कॉमन है। यहाँ शिप्स ऐसे उछल रही होती हैं जैसे कोई खिलौना हो, और कभी एकदम से तूफान भी आ जाते हैं। इवन आज के दौर के मॉडर्न स्टील के समुद्री जहाज जिनमें रेडार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी इन लहरों के आगे कोई ताकत नहीं रखते। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ लहरों से ही नहीं है। यहाँ की कोस्ट लाइन भी बहुत रफ और पथरीली है और शिप्स के रुकने की कोई जगह नहीं है। उस जमाने में जब जहाज सिर्फ हवा के सहारे चलते थे, इन पानियों में सफर तकरीबन नामुमकिन था। जरा सी गलती का मतलब होता था कि जहाज सीधा चट्टानों से टकरा